हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी। तो खैर, आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है LeetCode का मीडियम लेवल प्रॉब्लम 1140 स्टोन गेम 2। ये स्टोन गेम 1 जो प्रॉब्लम है उसका एक वेरिएशन है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने स्टोन गेम 1 नहीं किया है तो एक बार जाके आप उसको ट्राई कर सकते हो, फिर इस प्रॉब्लम पे पढ़ना। तो आज के प्रॉब्लम में क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आज के प्रॉब्लम में है दो इंसान है तुम्हारे पास, एक एलिस है और एक है बॉब, ठीक है। ये एक तरह का गेम खेल रहे हैं स्टोन्स के साथ में, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है पाइल्स बोल के, ठीक है। ये वो पाइल्स नहीं है। पाइल्स का मतलब हो गया कि स्टोन का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक एरे तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ith पोजीशन पे बता रहा है कि एक पाइल में कितने स्टोन्स हैं। मान लो कि 2 है तो ये बता रहा है कि 2 स्टोन्स का ग्रुप है। कोई मान लो कि 5 है तो ये 5 स्टोन्स का एक पाइल है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये पाइल्स वाला तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक। अब क्या बता रहा है, जब ये लोग गेम खेल रहे हैं एलिस और बॉब, ठीक है। तो ये इनिशियली ये एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, फ्रंट में से एम नंबर एक तुम्हारे पास दिया हुआ एक एम भी है, इनिशियली ये 1 है। तो इनिशियली क्या कर सकते हैं, ये मान लो कि एक्स है एक वैल्यू, ठीक है। 1 से लेके ट्वाइस ऑफ एम तक पाइल्स को उठा सकते हैं, ठीक। इनिशियली 1 है तो मतलब कि अगर कोई एरे दिया हुआ है और पहला प्लेयर अगर अभी एलिस है मेरी, ठीक है। तो एलिस क्या कर सकती है, मान लो कि फर्स्ट टर्म में जब उसका राउंड है तो वो क्या कर सकती है, एक्स का वैल्यू 2m तक जा सकता है ना। मतलब एक बार में या तो एक पाइल उठा सकती है, ठीक है, या तो वो 2 पाइल उठा सकती है। उसके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अब एक पाइल उठाती है तो उसके पास स्टोन्स कितने हो गए, 5। अगर वो मान लो दोनों पाइल्स उठा लेती तो वो हो जाता मेरा 5+3 या 8 हो सकता था, ये ऑप्शन था, ठीक है। मान लो उसके बाद क्या हुआ कि फिर आएगा तुम्हारा टर्न आएगा मान लो बॉब का। तो अगर वो लास्ट टाइम मेरा कह लो कि 1 नंबर ऑफ़ स्टोन्स, 1 नंबर ऑफ़ पाइल्स उठाई थी, ठीक है। तो m का वैल्यू अब क्या हो गया होगा, मैक्स ऑफ दिया हुआ है मेरा कि मैक्स ऑफ किसका हो जाता है, m या फिर x। तो अगर वो 1 उठाई थी तो मैक्स जो m रहता वो एज इट इज़ 1 रहता। तो बॉब के पास भी ऑप्शन रहता है, या तो एक पाइल उठा सकता है या तो 2 पाइल उठा सकता है, ठीक है। अगर एलिस फर्स्ट टर्म में अगर 2 पाइल्स उठा लेती, ठीक है, तो अब m का वैल्यू क्या हो जाता है 2। तो बॉब अब मतलब 4 पाइल्स उठा सकता है नेक्स्ट टर्म में, ये 2m की वजह से, ठीक है। तो फाइनली ये सारे चीज़ें हमको करनी है और फाइनली बताना है कि अगर एलिस और बॉब, ठीक है, अगर एलिस और बॉब ऑप्टिमली खेल रहे हैं इस गेम को, ठीक है, ऑप्टिमली इस गेम को खेल रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टोन्स क्या एलिस के पास कितना हो सकता है वो हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये चीज़ है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसी चीज़ को, ठीक। मान लो कि मेरा जो पाइल्स वाला एरे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 7 9, ठीक है, 4 4। ये एग्जांपल से ही हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो पहला टर्न जो था वो एलिस का था, ठीक है। अभी m का वैल्यू मेरा कितना है, इनिशियली 1 है, ठीक है। तो अब एलिस के पास ऑप्शन है, ठीक है। x जो मेरा जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है। ये प्रॉब्लम से यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, x का वैल्यू। तो मान लो एलिस जो है फर्स्ट बार में क्या की कि एक स्टोन उठाई, ठीक है। अब वो लोग जब भी स्टोन उठा रहे हैं तो फ्रंट से उठा रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। फ्रंट में जो भी पहला अवेलेबल स्टोन है वहाँ से लेके एक्स का वैल्यू जो है वहाँ तक उठाएंगे। मान लो कि एलिस क्या की, पहला स्टोन उठाई 2, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक। तो अब आया मेरा बॉब, ठीक है। अब बॉब कितना स्टोन्स उठा सकता है यहाँ पे, तो बॉब भी मेरा 2 स्टोन्स तक उठा सकता है। तो बॉब क्या कर रहा है कि मान लो कि 7 और 9 उठा ले रहा है, ठीक है। बॉब आया मेरा, ठीक है, वो क्या किया, 7 और 9 उठा लिया, ठीक। अब m का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या हो चुका होगा, मान लो m का वैल्यू हो गया होगा मेरा कितना, 2, ठीक है, x का वैल्यू 2 था। तो फिर से मेरी एलिस आई, ये दोनों बॉब ले लिया था तो ये दोनों वो ले ली। वो कितने स्टोन्स तक उठा सकती थी, m का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 4 हो सकता था। तो मतलब 4 और स्टोन आगे होता तो वो उठा लेती, पर 2 ही है तो 2 उठा ली। तो इस केस में एलिस के पास आ गया मेरा कितना स्टोन, 10, ठीक है। और बॉब के पास आ गया मेरा 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया, राइट। तो हमको 10 रिटर्न कर देना है, ठीक है। एक केस मेरा क्या हो सकता था, मान लो सिमिलरली जब एलिस पहला स्टोन एक ही स्टोन उठाई थी, मान लो कि 2 स्टोन उठाई होती फर्स्ट राउंड में ही, तो मेरा हो जाता 2 + 7, एक ये हो जाता। फिर आया मेरा बॉब, तो बॉब के पास अब वो कितना स्टोन उठा सकता है, क्योंकि m का वैल्यू एलिस 2 कर दी ना, 2 स्टोन उठा के। बॉब मतलब 4 स्टोन तक उठा सकता था, राइट। तो बॉब क्या करेगा, इन सबको उठा लेगा। तो उसके लिए केस में आंसर क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 4। तो एलिस के लिए 9 हो गया और बॉब के लिए हो गया 4 + 4 8, 8 + 9 17,
राइट। तो कम हो गया एलिस का ना। तो एलिस के लिए हमको मैक्सिमम आंसर बताना है कि प्रॉब्लम में यही कह रहा है ना, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स एलिस कैन गेट। तो इस केस में एलिस क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स उठा सकती है, इसलिए आंसर फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 10। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझो, कुछ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, कुछ कुछ टर्म्स दिया हुआ है एक्चुअली, कि पहला क्या करना है कि ऑप्टिमल है, ठीक है, ऑप्टिमली दोनों गेम खेल रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और सेकंड है, इन लोगों के पास क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है, कुछ कुछ ऑप्शंस क्या है, एक बारी में वो एक पाइल ऑफ स्टोन्स उठा सकते हैं, 2 पाइल उठा सकते हैं, 3 उठा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस है मेरे पास, तो ऑप्शंस अगर है तो क्यों ना हम रिकर्शन यूज़ करें, ठीक है। जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं मेरे, वो मेरा रिकर्शन से कवर हो जाएगा, है ना, वो सबको कवर कर लेंगे। अगर और किसी चीज़ का ज़रूरत लगता है हमको तो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक। चलो, तो रिकर्शन लिखने के लिए क्या होगा मेरा, बेस केसेस क्या होंगे वो समझते हैं। बेस केसेस क्या होगा, अगर मेरा ये जो पाइल्स दिया हुआ है ये एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, ये लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है, या फिर कह लो पी से हम लोग पॉइंट कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, मान लो पी से पॉइंट कर रहे थे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ़ पी इक्वल टू क्या हो जाए, मान लो मेरा पाइल्स डॉट साइज हो जाए, ठीक है। उस केस में क्या रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, 0, ठीक। एक केस ये हो सकता है, या फिर मान लो कि ये जो मेरा m का साइज़ है, ठीक है, ये जो m मेरा करेंटली चल रहा था, ये m क्या हो जाए, ठीक है, ये एक बेस केस हो सकता है। अगर m जो है मेरा वो n से ही बड़ा हो जाए, ठीक है, n मेरा यहाँ पे इसका साइज़ है, उसको बड़ा हो जाए, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिटर्न 0 करवा सकते हैं। एक केस मेरा ये भी हो सकता है ना। m है कि नंबर ऑफ़ पाइल्स कितने उठा सकते हैं, मान लो वो n से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, हालांकि हम वैल्यूज़ कम सेलेक्ट कर सकते हैं पर इनवैलिड हो सके ना वैल्यूज़। मान लो कि यहाँ पे n का वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 है n का वैल्यू, हम m मान लो ले रहे हैं कोई 8 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो m जब भी रहेगा तो इसके लिमिट्स में ही रहेगा, राइट। तो ये एक केस है कि अगर m जो अभी हम पास किए हैं अपने रिकर्सिव कॉल में वो n से बड़ा हो जा रहा है, तो उस केस में 0 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। चलो, ये हो गया मेरा बेस केसेस। अब थोड़ा एक डिसीजन ट्री बनाते हैं और समझते हैं कि मेरा कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर पी पे खड़े हैं, ठीक है, इस एरे में से किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, किसी एक पाइल स्टार्टिंग पाइल पे खड़े हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। किसका टर्न हो सकता है कि वो टर्न हो मेरा एलिस का, ठीक है, हो सकता है वो टर्न हो मेरा बॉब का, ठीक, ये चीज़ है। तो अगर मेरा एलिस का टर्न है, ठीक है, तो अब मेरे पास डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, m का जो भी वैल्यू हो रहा होगा, तो m का वैल्यू मान लो m ही है कुछ, तो हम लोग कितने वैल्यूज़ को यहाँ पे चेक करेंगे, तो हम लोग इस p पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टोन को, एक पाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, हो सकता है 2 पाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, कितनी बार ट्राई कर सकते हैं, तो ये मेरा जा सकता है तुम्हारा 1 से लेके 2 की पावर m तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, सॉरी 2 इंटू एम तक हम लोग ट्राई कर सकते हैं, 2m तक ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग एक ही वैल्यू को इंक्लूड करें, हो सकता है 2 पाइल्स को इंक्लूड करें, ऐसे ऐसे 2m तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर एलिस का टर्न था, तो मान लो कि हम इस पूरे रेंज में किसी x को इंक्लूड करते हैं, मतलब 1 से लेके 1 to x को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और x+1 से फिर क्या हो सकता है, ये कॉल चला जाएगा बॉब के पास, ठीक है, अगला टर्न किसका हो जाएगा, बॉब के पास। वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, तो x+1 से इंक्लूड कर रहा होगा, ठीक है, लास्ट तक हो सकता है इंक्लूड करें। तो ये समझ में आ रहा है मेरा, 1 to 2 इंटू m तक जा सकते थे हम लोग, x तक इंक्लूड किया एलिस के लिए, अभी की x स्टोन तक हम लोग एलिस को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद फिर बॉब का कॉल आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर बॉब का, अभी मान लो दूसरा केस क्या हो सकता था कि बॉब का ही टर्न था, ठीक है, उस केस को कैसे हैंडल करते, तो बॉब का टर्न जब है मेरा, तो बॉब के स्कोर से तो हमको कोई लेना देना नहीं है ना, हमको मैक्सिमाइज़ किसका करना है, एलिस को करना है, एलिस का स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है। तो बॉब भी सिमिलरली 1 से लेके मान लो कि 2 इंटू एम, जो भी m इसके पास आया होगा वहाँ तक आइट्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मान लो कि x
को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, एक्स तक ही ले रहे हैं, मतलब जब भी स्टोन बॉब ले रहा है तो 1 से लेके एक्स पाइल तक ही ले रहा है, ठीक है। तो बॉब फिर क्या करेगा, एलिस को कॉल करेगा, है ना, किसके लिए कॉल करेगा, x+1 के लिए कॉल करेगा, ठीक है। ठीक, तो अब जब हम आंसर रिटर्न कर रहे होंगे, मान लो बॉब के केस में, ठीक है, तो एलिस से हमको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कोई आंसर आया, ठीक है, राइट, आया ही होगा, है ना। तो अब जब बॉब के लिए रिटर्न करेंगे तो बॉब जो भी सम अपना कलेक्ट किया होगा, मान लो पी से लेके एक्स तक, ठीक है, और फिर कॉल कर दिया होगा एलिस को, मान लो x+1 से लेके डॉट 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 कुछ कॉल किया होगा, है ना। तो ये जो कॉल किया, ये जो अपना सम कलेक्ट किया है वो, ठीक है, उससे हमको क्या कोई मतलब है, नहीं, हमको एलिस के सम से ही मतलब है ना। तो एलिस का जो भी कॉल, जो भी मेरा कॉल से जो भी वैल्यूज़ आया होगा उसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसको बॉब से हमको कोई लेना देना नहीं है, बॉब के सम को हमको इंक्लूड करना भी नहीं है फाइनल आंसर में, राइट। तो इसके सम को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और एलिस से जो है उसको रिटर्न करेंगे। सिमिलरली एलिस जब के पास कॉल आया होगा तो एलिस का जो भी सम आया, ठीक है भाई, तो एलिस का जो भी सम यहाँ पे आया, मेरा सम 1 से लेके एक्स तक, उसको हमको इंक्लूड कर लेना आंसर में प्लस, ठीक है, और बॉब को कॉल करना है, ठीक है, बॉब से जो आंसर आया उसको रिटर्न करना है। अब बॉब जो भी आंसर करेगा अपने आप को एक्सक्लूड करके, एलिस का जो नेक्स्ट राउंड में फिर से एलिस का बारी आया होगा, तो जो आंसर आएगा वही हमको रिटर्न करेगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है। बट बॉब क्या चाहेगा, क्या चाहेगा बॉब, कि ये जो मेरा एलिस से फंक्शन कॉल आ रहा है मेरा, ठीक है, ये मिनिमम हो, मतलब हर एक्स के हर वैल्यूज़ पे हम लोग ट्राई करेंगे, राइट, एक्स के हर वैल्यूज़ पे ट्राई करेंगे, p+1 p+2, तो हर वैल्यूज़ जितने बार भी कॉल होंगे, ये वाला कॉल एलिस को करेगा तो वो चाहेगा कि इसका वैल्यू जो भी हो मिनिमम हो। क्यों? क्योंकि वो लोग कैसे खेल रहे हैं भाई, वो लोग ऑप्टिमली खेल रहे हैं ना। बॉब चाहेगा कि अब मेरा बॉब का काउंट सबसे ज़्यादा हो और एलिस का जो काउंट हो वो कम हो, कम से कम हो। तो हर वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि स्टोर करवा ले रहे हैं किसी एक, मान लो कि कोई भी टेम्प वैल्यू में कर लो, और इसको मिनिमम करेगा वो, ठीक है, बॉब इसको मिनिमम करेगा और इसी को रिटर्न करेगा, राइट। तो बहुत सारे कॉल्स होंगे लेकिन बॉब क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम वाला केस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इतने सारे मेरे केसेस बनते हैं, एलिस को कॉल करना है, ठीक है, एलिस बॉब को कॉल करेगी और बॉब से जो भी आंसर आ रहा है वो रिटर्न करवा देगी मैक्सिमाइज़ करके। एलिस जब भी कॉल आंसर रिटर्न करेगी तो वो मैक्सिमम रिटर्न करेगी, राइट। तो जो भी पॉसिबल जितने भी केसेस हैं उसमें जो मैक्सिमम आ रहा है वो फाइनली हमको रिटर्न करेगी। बट बॉब जो कॉल करेगा, ठीक है, बॉब एलिस को जब कॉल करेगा तो एलिस से जो भी मिनिमम आ रहा है मेरा, ठीक है, वही रिटर्न करेगा। तो ये मैक्सिमम रिटर्न करेगी किसका, अपना सम प्लस बॉब से जो आया वो, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज़ करके रिटर्न करेगी। और बॉब क्या करेगा, एलिस से जो आया है उसको मिनिमम करके रिटर्न करेगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, यही मेरा डिसीजन ट्री है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार कोडिंग खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ रहे हैं, बट एक बार तुम कोड देखोगे और इसको मैप करेंगे हम लोग तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंटली एक बार खुद से ट्राई करो, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोड में जाते हैं, बहुत सिंपल सा कोड है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सम, एक चीज़ और ध्यान देना, ये सम को हमको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दो इंडिसेस के बीच में, मान लो कि हम पी पे खड़े हैं, एक्स का कितना वैल्यूज़, एक्स मान लो कि एक्स के लिए, एक्स क्या है मेरा कि कितने पाइल्स को हमको इंक्लूड करना है, तो पी से लेके हमको एक्स नंबर ऑफ़ पाइल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बार बार हम लोग इंडेक्स पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, प्रीफिक्स एरे बनाएंगे, उसमें स्टोर करके सबका सम रख लेंगे। मान लो 1 2 3 1 4 5 दिया हुआ है, तो प्रीफिक्स वाला क्या बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 10 बनेगा, तो उसमें स्टोर कर लेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम का भी यूज़ करेंगे। तो चलो एक बार कोडिंग पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम में मेरा स्टोन गेम 2 जो है ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इंट हमको रिटर्न करना, और ये पाइल्स वाला मेरा एरे मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि एक अपना एक फंक्शन, एक वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर, ठीक है, इंट प्रीफिक्स बोल के, प्रीफिक्स सम स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि एक सम लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, 0, और प्रीफिक्स को हम लोग इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं किससे, पाइल्स से। तो पाइल्स का जो जो हर इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो मेरा प्रीफिक्स पे आ चुका होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका सम स्टोर करवाते हैं। तो इंट i = 0, ठीक है, i < पाइल्स डॉट साइज, ठीक, एक इंट n भी बना ही लो भाई, ठीक है।
और क्या कर लो कि n इक्वल टू पाइल्स डॉट साइज़ मेरा, ठीक है। चलो i प्लस प्लस, तो क्या करो सम प्लस इक्वल टू, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू पाइल्स ऑफ i करो और प्रीफिक्स ऑफ i में मेरा स्टोर करवा लो इस सम को, ठीक है। ये हो गया मेरा, तो मेरा प्रीफिक्स रेडी हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ith इंडेक्स पे जो भी पहले के सम होंगे ना वो स्टोर होगा इसमें, इंक्लूडिंग इसका वैल्यू, ठीक है। तो वो इसमें है। चलो अब क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फन बोल के, और उसमें ये सब वैल्यूज़ पास कर लेंगे। मान लो मेरा पाइल्स पास कर ले रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से शुरू करना है वो पास कर लेते हैं, ठीक। और एक m का वैल्यू पास कर लेते हैं, ये मेरा m है, इनिशियली ये 1 दिया हुआ है प्रॉब्लम में ही, ठीक है। और टर्न मान लो कि एलिस का दिया हुआ है तो इसको 1 से डिनोट कर लेते हैं। ये टर्न है मेरा, कि एलिस का टर्न नहीं है तो एलिस लिख लो इसको। इससे जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। अभी देखना कि हम लोग रिकर्सिव अप्रोच लिखने वाले हैं और इसका लिमिटेशन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं, इसका काम हो गया है, ठीक। तो अब अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, मान लो कि एक फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा, गेट प्रीफिक्स, जो हमको ये बता देगा कि किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक में हमको क्या सम आ रहा है, ठीक है। वो कर लेते हैं। तो एक दे लेते हैं इसमें स्टार्ट, कि कौन से इंडेक्स से शुरू करना है, और मेरा एक्स का साइज़ क्या हमको पास हुआ है, ठीक है। वो चलो हो गया ये चीज़ क्लियर मेरा। अब क्या करते हैं भाई, तो कौन से इंडेक्स तक जाना है, तो एक एंड बना लेते हैं। एंड को क्या कर लेते हैं अभी के लिए, कि मान लो कि n-1 दे लेते हैं, कि लास्ट तक हमको सर्च करना है। और फिर क्या करते हैं कि अगर स्टार्ट, ठीक है, प्लस x, अगर मेरा n से कम है ना, मतलब कि हमको लास्ट इंडेक्स का नहीं कैलकुलेट करके कोई बीच वाले इंडेक्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, हम वो एंड को अपडेट कर लेते हैं। तो एंड को क्या बना लेते हैं, स्टार्ट प्लस एक्स, ठीक है, x-1। भाई हमको इस इंडेक्स तक ही वैल्यू हमको चाहिए, हमको लास्ट तक नहीं जाने का ज़रूरत है, हमको यहीं तक चाहिए, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता था कि ये एक्सीड भी कर जाए, स्टार्ट प्लस एक्स जो है n के वैल्यू को अब आगे चला जाए, तो उसके लिए है ये चेक, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एंड अपडेट हो गया मेरा, तो अब रिटर्न करवा लेंगे, ठीक, रिटर्न करवा लेते हैं भाई। तो क्या एक ये भी कंडीशन हो सकता है ना, कि स्टार्ट जो है मान लो मेरा कि 0th पोजीशन चाहिए, मतलब हमको 0 से लेके डॉट 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 कोई पी, या फिर मान लो एंड है, यहाँ तक का कैलकुलेट करना है। हो सकता था ये 0 ना हो के यहाँ तक हो, आइए तक हो, तो हमको इसको माइनस करना पड़ता, ठीक है, इसको पीछे वाले को माइनस करना पड़ता है। इसलिए ये 0 का चेक लगा ले रहे हैं कि क्या स्टार्ट जो है मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है मेरा, ठीक है, तो क्या करो कि प्रीफिक्स ऑफ एंड माइनस प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट, है ना, पीछे के जितने वैल्यूज़ हैं उसको माइनस भी करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्ट के पहले वाले वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट -1, सॉरी ये स्टार्ट है मेरा, ये आई नहीं, स्टार्ट कह लो इसको। तो इसके पहले के वैल्यूज़ जो भी थे उनको माइनस कर लो एंड वाले वैल्यूज़ से, ताकि हमको ये वाला वैल्यूज़ मिल सके इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में हमको मिल सके, ठीक है। तो ये हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक। अदरवाइज़ क्या पास कर लो भाई, अदरवाइज़ पास कर लो मेरा कॉलन देके प्रीफिक्स ऑफ एंड, राइट। चलो तो ये मेरा गेट प्रीफिक्स का फंक्शन जो है ये मेरा बन चुका है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ये तुम फंक्शन नहीं भी बना सकते हो, तुम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है जैसे करना चाहो। चलो तो अपना मेन फंक्शन जो है फ़न वाला उसको एक बार बना लेते हैं जल्दी से। तो ये जो मेरा फंक्शन है इंट है, ठीक है, फ़न है। इसमें क्या पास कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर ऑफ इंट, मान लो हम लोग इसको नम्स बोल लेते हैं, है तो पाइल्स ही बट ठीक है, काफ़ी ऑकवर्ड सा नाम है। तो एक दूसरा हो गया p, ठीक है, और एक हो गया मेरा m जो पास कर रहे थे, और फाइनली एक वैल्यू है मेरा टर्न बोल के, कि अभी किसका टर्न है, ठीक है। टर्न में अगर 1 है तो एलिस मान ले रहे हैं हम लोग, और 0 है तो बॉब मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा, ठीक। अब अपना बेस कंडीशन जो हम लोग बात किए थे वो कर लेते हैं। इफ़ p ग्रेटर दैन इक्वल टू मान लो हो गया मेरा n, और m इज़ ग्रेटर दैन n, ठीक है, ये दो चीज़ है। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिटर्न करवा दे रहे हैं 0 को, है ना। बढ़िया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि एक आंसर बना लेते हैं अपना टेम्परेरी आंसर इक्वल टू 0,
एक टेम्प बना लेते हैं, ठीक है। और एक एलिस का स्टोर करने के लिए एलिस का नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। m का वैल्यू है, अब x क्या होगा, 2m तक जा सकता है, तो वो एक लूप बनाएंगे चेक करने के लिए इंट, ठीक है, x इक्वल टू 1, ठीक है, x लेस दैन इक्वल टू कितना मेरा 2 इंटू एम, है ना, x प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, एक चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, अभी एक सरप्राइज़ है, ठीक है। इंट x इक्वल टू 1 कर लो, x लेस दैन इक्वल टू 2 इंटू एम, ठीक है, x प्लस प्लस, चलो हो गया मेरा। अब क्या करना है, कॉल्स करना है, तो मान लो कि टेम्प में स्टोर करवा लेते हैं और फन को कॉल करते हैं, ठीक है, नम्स, ठीक है। अब p के जगह पे क्या पास करना है हमको, p प्लस आई। नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। हम लोग अगर x है ना, यहाँ पे x को करना है, तो नेक्स्ट कौन से पोजीशन से स्टोर करना है, मान लो कि हम लोग एक ही वैल्यू को इंक्लूड करते तो वो p पोजीशन पे हो गया, तो p प्लस 1 जो होगा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्लेयर अपना शुरू करेगा, तो स्टार्टिंग पोजीशन है p प्लस एक्स, ठीक है। m का वैल्यू क्या देना है भाई, तो m का वैल्यू अब हो जाएगा मेरा मैक्स ऑफ क्या i, और हाँ x, सॉरी x, हाँ आई लिखने का आदत है ना, मैक्स ऑफ x और m, ठीक है। और फाइनली मेरा टर्न जिसका था उसको अपोजिट करवा लो, तो नॉट डाल देते हैं एक टर्न के लिए, ठीक है। एक नॉट डाल देना तो 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, तो चेंज होते रहेगा ये, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, आंसर में दोनों का देख लेते हैं, अभी जो करंट आंसर है वो बड़ा है या फिर मेरा टेम्प प्लस, अच्छा प्लस क्यों आ रहा है, चलो ये तो मेरे आगे के प्लेयर के लिए कैलकुलेट करेगा ना, बट अभी मेरा करंट सम जो हम लोग p से लेके x तक जो कैलकुलेट किए होंगे ना, अभी कितने पाइल्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, तो उसको इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम लोग गेट प्रीफिक्स को यूज़ कर लेते हैं। तो गेट प्रीफिक्स में कॉल करेंगे, ठीक है, गेट प्रीफिक्स को कॉल करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है मेरा p, और हमको कितने स्टोन्स को इंक्लूड करना है, कितने पाइल्स को इंक्लूड करना है, तो वो मेरा x है, तो यहाँ से आ गया मेरा x, ठीक है। चलो ये फंक्शन इसका क्लोज़ हो गया और ये इसका क्लोज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर मान लो कि ये फंक्शन कॉल जो हुआ है ये मेरा बॉब के लिए हुआ है, मतलब मेरा टर्न जो है वो 0 है, ठीक है ना। चलो अगर मेरा टर्न जो है 0 है, मतलब बॉब वाला केस है, ठीक है। अगर बॉब वाला केस है तो बॉब क्या चाहेगा कि एलिस में हम लोग स्टोर करवाते हैं, एलिस का जो भी आया होगा, कि बॉब चाहेगा मेरा कि एलिस का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम आया एलिस के लिए, ठीक है। तो एलिस इक्वल टू मिनिमम आएगा, यही तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना, क्या किए थे, बॉब क्या चाहेगा कि एलिस का जो भी वैल्यू कॉल करने पे आ रहा है वो मेरा कम से कम आए, वो मिनिमम वैल्यू आए, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि मिनिमम ऑफ एलिस लेगा या फिर मेरा टेम्प लेगा, ठीक है, उसको स्टोर करवा लेगा, वॉट एवर इज़ मिनिमम वो उसको एलिस में स्टोर करवा ले रहा है कि एलिस के लिए हम कम से कम चीज़ ही भेजेंगे भाई, जो भी वैल्यू आ रहा है कम से कम हो मेरा, ठीक है। इस फॉर लूप को हम लोग बंद कर लेते हैं, बहुत अच्छा। और जब रिटर्न करेंगे, और जब हम लोग रिटर्न करेंगे ना, तो देख लेगा वो कि टर्न किसका है, ठीक है। वो टर्न जो मेरा करेंटली चल रहा है ना, वो रिटर्न जब कर रहे हैं तो देखना कि टर्न क्या है भाई। टर्न अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि एलिस का बारी है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर को रिटर्न करवा लेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। और अगर टर्न जो है मेरा 0 आ रहा है, मतलब बॉब का बारी है, तो वो चाहेगा कि एलिस का वैल्यू को रिटर्न करवाना, तो वो क्या करेगा, एलिस को रिटर्न करवा देगा, ठीक है। ये हो गया मेरा क्लियर, ठीक। मेरा फंक्शन यहीं तक था जो कि हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। ये मेरा पूरा रिकर्सिव अप्रोच है। तो रिकर्सिव अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करेगा, मेरा टीएल ही खा जाएगा, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ टाइम के पास मेरे पास ऑप्शन है कि इसको क्या कर सकता है, इसको या तो बॉब एक्वायर करेगा या तो इसको एलिस एक्वायर करेगा। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम के पास मेरा 2 केसेस है, ठीक है। इसके पास भी 2 केसेस था, 2 केसेस था, 2 केसेस था, ऐसे n टाइम्स अगर जाते हैं तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी होता है 2 टू द पावर n। n का वैल्यू है मेरा 100, 2 का पावर 100 मेरा क्या खा जाएगा, TLE, राइट, ठीक। तो अगर रिकर्सिव अप्रोच में TLE खा जाता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, DP। पहचानना कैसे रहता है DP को, पहला हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना पड़ता है, मिन या मैक्स। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रॉब्लम में वर्ड यूज़ कर लिया ना, ऑप्टिमल, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत सारा केसेस हो जो कि मेरा रिपीट हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि
मेरा पर्टिकुलर जब भी पी चेंज कर रहा होगा तो हर पी के लिए हो सकता है कि वो एम जो है वो सेम आए, वो पर्टिकुलर टर्न के लिए ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट हो। तुम एक बार रिकर्सिव ट्री बनाओ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर वो समझाने जाएंगे तो और भी लंबा हो जाएगा। तुम खुद से ये रिकर्सिव कॉल्स ट्राई करो, रिकर्सिव ट्री बनाओ और वहाँ पे देखो कि ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये बार बार रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रैदर दैन कैलकुलेटिंग इट हम लोग स्टोर कर लेते हैं हमेशा डीपी में, राइट, और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए दूसरा मेरा क्या है कि ये कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डीपी यूज़ कर लेते हैं। तो चलो डीपी लगाते हैं। अभी तक अगर मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम एक्सपर्ट हो चुके होगे आई गेस डीपी में, ठीक है। तो डीपी हम लोग कैसे कन्वर्ट बनाते हैं, तो एक अपना डीपी बना लेते हैं ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। इसका साइज़ क्या रहेगा, साइज़ के पहले डायमेंशंस कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने वेरिएबल्स मेरे हैं, पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे हैं। नम्स तो एज इट इज़ है, बट ये पी चेंज हो रहा है, ये एम चेंज हो रहा है और ये टर्न चेंज हो रहा है, राइट। 0 1 हो रहा है। एम का वैल्यू क्या हो सकता है मेरा, एन तक जा सकता है ना। तो एन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है यहाँ पे मान लो 100, ठीक है। और पी का वैल्यू भी एन तक जा सकता है, तो एन का वैल्यू 100 दिया हुआ। तो सेफ साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये पी का वैल्यू है, ठीक है। पी हम लोग मान लेते हैं कि 105 तक जाएगा, जस्ट 100 ही तक जाएगा बस सेफ साइड के लिए। और एम का जो वैल्यू है मेरा, ठीक है, वो भी मान लेते हैं कि 105 तक जा सकता है। और मेरा टर्न का वैल्यू क्या है, 0 और 1। तो इसका साइज़ 2 ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो डीपी तैयार हो गया है। चलो अब क्या करते हैं भाई, तो एक बार इसको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। तो हमको पता है कि डीपी को हमेशा हम लोग एक इनवैलिड वैल्यू से ही इनिशियलाइज़ करवाते हैं। डीपी -1 साइज़ ऑफ मेरा डीपी, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ को किससे इनिशियलाइज़ करवा लिया होगा, -1 से। सारे वैल्यूज़ में फिल हो गया होगा -1, राइट। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या करते हैं हम लोग कि इतना फंक्शन कॉल करने के पहले ही हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे कि इफ़ डीपी ऑफ मेरा, ठीक है, पी, इस पर्टिकुलर पी के लिए, इस पर्टिकुलर एम के लिए और इस टर्न के लिए क्या मेरा वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर वैल्यू कैलकुलेटेड होगा तो मतलब -1 से अपडेट हो चुका होगा, तो इसलिए डालते हैं नॉट इक्वल टू -1। क्या ये वैल्यू मेरा -1 नहीं है, मतलब कि पहले कैलकुलेटेड है। अगर ऐसा है तो यहीं से रिटर्न करवा दो। तुम क्या रिटर्न करवाओगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, डी ऑफ पी एम और मेरा टर्न को रिटर्न करवा दो, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड नहीं है मतलब अभी भी -1 है, तो ये सारे फंक्शंस कॉल्स वगैरह सब होंगे। और फाइनली हम जब आंसर रिटर्न करवा रहे हैं ना, तो यहीं पे एक स्टेटमेंट ऐड करवा दो, वही सेम चीज़, डीपी ऑफ पी एम, ठीक है, और टर्न के लिए इक्वल टू लगा के फिर ये वाला कंडीशन आ गया मेरा, ठीक है। ये जो भी कंडीशन आया, आंसर जो भी आया वो मेरा वो डीपी में स्टोर होगा और फाइनली हमको इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझो कि डीपी लिखने में कुछ नहीं है, तुमको मेन चीज़ है यहाँ पे रिकर्शन सीखने की ज़रूरत है ना। रिकर्शन था तो उसमें 2-3 लाइन ऐड कर दिए, ये ऐड किए, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे एक लाइन ऐड किए और यहाँ पे एक लाइन ऐड किए, तो मेरा जो था डीपी तैयार हो गया, ठीक है। अब डीपी से क्या हो गया मेरा कि कॉम्प्लेक्सिटी घट गया होगा। वहाँ पे 2n था, तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रह गया होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कितना रह गया, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि इस पी एम और टर्न जो है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर सेट के लिए पी कहाँ तक जाएगा मेरा, पी मेरा जाएगा और मान लो पी जाएगा मेरा n टाइम्स जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरा n आया, ठीक है। और m जो है मेरा, ठीक है, m भी मेरा n तक जाएगा। और टर्न क्या है, 0 या 1 हो सकता है, मतलब 2 है तो 2 मान लो दे लेते हैं। तो 2 लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, इसको इग्नोर कर सकते। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n² हो गया ना, ऑर्डर ऑफ n² हो गया। सिमिलरली मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, तो सिमिलरली वो भी मेरा डीपी लगाए हैं, यही ये डायमेंशंस पे ही मूव करेगा, इन दोनों पे ही मूव करेगा। तो उस केस में भी मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, n × n आ गया, n² हो गया, ठीक है, इन दोनों के कारण से ही, ठीक है। आई होप ये आज का चीज़ क्लियर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, बट अगर तुम प्रॉब्लम्स को सही तरीके से तोड़ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही हम लोग डीपी के प्रॉब्लम्स भी आगे करते रहेंगे। इसको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं, जाओ प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए हैं अब उसमें, तो सब ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।